अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब अल्लाह के फजल करम से खरीद से होंगे। हस्बे वादा पेमेंट अकाउंट मैनेजर की मेकिंग वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ। आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम उसका स्ट्रक्चर देखेंगे और कोशिश करेंगे कि उसका फॉर्मेट जो भी है वो कंप्लीट करें। इन केस अगर नहीं होता तो फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और उसके बाद उसकी फिर फंक्शनैलिटी पे काम करेंगे। तो बगैर वक्त ज़ाय किए चलते हैं वीडियो की तरफ और बाकी फिर वहीं पे डिस्कस करते हैं। जी, सबसे पहला काम तो आपने ये करना है कि एक एक्सेल की फ़ाइल और उसको सेव एज़ आप लोगों ने, जैसा कि मैं अक्सर बताता हूँ कि जब भी हमने को VBA यूज़ करना होता है तो उसको या तो एक्सेल बाइनरी वर्कबुक या उसको हम माइक्रो एनेबल वर्कबुक जो है वो दोनों जो है उनमें से कोई भी एक जो है वो एज टाइप उसकी ये रखते हैं। फाइल नेम मैंने पेमेंट अकाउंट मैनेजर रखा है, आप इसका कुछ भी रख के आप इसको अपने डेस्टिनेशन पे जहाँ पे आपने सेव करना है उसको सेव कर दीजिए। सबसे पहला काम तो ये हो गया, हमारी वर्कबुक होगी सेव। और इसके अंदर सबसे पहले हमें इसके अंदर फ़िलहाल जो है जितना अभी तक मैंने काम किया इस वर्जन में उस पर मैंने 5 शीट्स जो है वो यूज़ की। सबसे पहली शीट अगर आप देख रहे होंगे सेटअप, उसका नाम सेटअप कर लीजिए, यानी राइट क्लिक रीनेम और यहाँ पे हम नेम उसका लिखते हैं। दूसरी का PV जो मेन हमारी विंडो होगी, पेमेंट वोचर हमारी। तीसरी का हमारा चेक प्रिंटिंग सेटअप, चेक प्रिंटिंग का सेटअप हम कैसे करेंगे। अगर आप ये नहीं भी चाहते तो कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक एडिशनल है कि ये जो अमाउंट है ये वर्ड में कैसे कन्वर्ट होती है। ये स्पेशली कि इसका सब्जेक्ट है, इसका एक आप यूँ कह लेंगे एक हिस्सा है इसका। और मेरे ख्याल में ये काफ़ी जो है इंफॉर्मेटिव भी मेरे लिए भी था बनाते हुए और आप लोगों के लिए भी हमेशा मेरे ख्याल में काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। और ये हुआ। और उसके बाद 2 हमारे बनेंगे PV इन्फो, हमारा जो पेमेंट वोचर जितना भी होगा उसकी इन्फॉर्मेशन एज अ समरी। और उसके बाद एक शीट हम यूज़ करेंगे उसकी हमारी जो पेमेंट वोचर है उसकी फुल डिटेल। और इस डिटेल से फिर फर्दर जो है वो हम आगे की रिपोर्टिंग्स और जो भी है वो हम बना सकते हैं जितनी रिपोर्टिंग चाहे। तो सबसे पहली जो शीट है हमारी सेटअप, इसको थोड़ा सा डिस्कस करें पहले जल्दी से। सेटअप के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ हमने हमारी जो पेई होंगी उनकी हमने इन्फो लिखनी है। यहाँ पर ये फॉर्मेट है, फॉर्मेट को सिंपल आप ये देख लीजिए कि पहली लाइन को में इसका टाइटल है, मैंने लिखा है पेई इन्फो। आप अपना कोई भी आप इसका नाम आप लिख सकते हैं, आपका नाम इसका आप लिखा जा सकता है कि जिनको आपने पेमेंट करनी है उसका वो डिटेल हमें चाहिए। तो उसके लिए जितनी भी यानी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है मिनिमम वही हम करेंगे कि एक तो PID, मैंने PID कर दिया है। आप सप्लायर कर सकते हैं, आप अपना क्लाइंट कर सकते हैं, कुछ भी आप किया जा सकता है। लेकिन चूँकि हम बाय चेक पेमेंट कर रहे हैं और तो ये जो है इसलिए उसको मैंने जो है वो रखा है एज अ पेई, क्योंकि जिसको हम चेक इशू करते हैं वो पेई ही होता है। तो PID वहाँ पे दूसरा पेई नेम आ गया। फिर हमारे पास TRN, उसका टैक्स जो रिटर्न नंबर होता है वो चाहिए होता है। सिटी आ जाएगा, टेलीफोन आ जाएगा, उसके बाद उसका फैक्स और PO बॉक्स, अगर किसी का फैक्स नहीं है तो PO बॉक्स ला दें। और उसके बाद आप उसका ईमेल। ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जो है इतनी इन्फॉर्मेशन हमें रिक्वायर्ड होगी, यानी 1 2 3 4 5 6 और 7 कॉलम्स ये हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी। पहली लाइन को आपने टाइटल और दूसरी लाइन में हमारी हेडिंग और तीसरी लाइन से आगे हमारा डाटा स्टार्ट होगा। यहाँ पे आप इसको मैनुअल भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए यूज़र फॉर्म मैंने जो बना है वो भी आपके साथ डिस्कस करूँगा कि वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो सबसे पहले तो सेटअप में हमारी इन्फॉर्मेशन ये आ जाएगी, हमारे पेई अकाउंट, एक बात हो गई। और उसके साथ ही हम कंपनी प्रोफाइल, यहाँ पर हम अपनी कंपनी का जो हमारी कंपनी है उसका नेम और हमारा सारा कुछ आएगा। तो क्या इस ऊपर कंपनी प्रोफाइल नेम इसका रखा, सबसे पहले कंपनी नेम, TRN, टेलीफोन, फैक्स, PO बॉक्स सिटी एंड टेलीफोन फैक्स एंड सिटी। ठीक है, ये कंपनी प्रोफाइल जो है ये हमारी अपनी कंपनी का प्रोफाइल है, इसको हम यहाँ पे लिखेंगे ताकि हम फर्दर आगे इसको यूज़ कर सकें। ठीक हो गया। उसमें अब क्या है कि जैसे अब एडवांस हमने कंपनी का नाम लिखा, यहाँ पे हम कहीं और जाते हैं
किसी भी और शीट पे हम अब ये दोबारा हम लिखना नहीं चाह रहे तो हम इसको कोई एक नेम दे देते हैं। थोड़ा सा जूम करूं तो ये देखिए, यानी हमने अपनी कंपनी का नेम लिखा और हम चाहते हैं कि हम कहीं और अब इसको नेम लिखना है और हम वहाँ पे बार बार इसका पूरा स्पेलिंग नहीं लिखना चाह रहे। हम चाह रहे हैं कि ये जो हमने मेन हेडिंग यहाँ पे लिख दिया है प्रोफाइल, यही हमारे पास वहाँ आया है और TRN भी हमें बार बार ना लिखना पड़े, तो हम इसको कोई एक नेम दे देते हैं। तो नेम हम कहाँ पे देते हैं, यहाँ पर आकर। तो मैंने CEO_नेम कंपनी नेम, मैंने इसको नाम दे दिया और ये मैंने रेफरेंस दे दिया कि इसको हमने कंपनी नेम दे दिया है। अब इसकी हमने रेंज जैसे बनाते हैं, समझे कि वो रेंज हो गई। अब जैसे यहाँ पे हम इसको देखते हैं तो ये जो सेल है इसका नेम जो था वो अगर हम देखें तो ये P2 बनता है, लेकिन हम इसको नेम दे दिया है कंपनी नेम। अब जहाँ पे भी हम इसको रेफरेंस देंगे तो फर्ज करें यहीं पे है, हम फर्ज करें मैं देखता हूँ, मैं लिखता हूँ जी कंपनी, ये देखिए आ रहा अभी नेम, तो ये देखिए यहाँ पर एडवांस एग्रीकल्चर आ गया, तो इसको डिलीट करते हैं। इसी तरह जो TRN है इसको भी मैंने दे दिया, क्या दे दिया हमने, TRN नंबर। तो यहाँ पर इसको यहाँ पर अगर हम देखें तो TRN नंबर, तो जैसे मैं TRN_NO करूँगा तो हमारा यहाँ पे TRN नंबर आ जाएगा। उसके बाद आप ये देखिए टेलीफोन, फैक्स और PO बॉक्स, ये 3 हैं, लेकिन मैंने इनको एक लाइन में लिख दिया है। ये तीसरी जो लाइन है हम चाह रहा हूँ कि ये एक ही लाइन में ही आ जाए, तो इसका नाम जो है हमने रखा कॉन्टैक्ट सिटी, कॉन्टैक्ट एंड सिटी। तो इसका नाम हमने क्या रख दिया, यहाँ पर अगर आप देखें इसको तो कॉन्टैक्टेड सिटी। तो इसको आप ये इतने सारे नंबर जो है इनको किया कैसे है, यहाँ पे आइए फार्मूला देखिए, कॉनकैटिनेट का फार्मूला एक्सेल में कॉनकैटिनेट लिखेंगे ब्रैकेट, उसके बाद जो भी टेक्स्ट हमने लिखना है वो इन्वर्टेड कामास में लिखते हैं, RD आप लोग जानते होंगे, और उसके बाद कॉमा, फिर P4 से क्या, ये वाला टेलीफोन नंबर, आगे फिर स्पेस देंगे, ये फिर आगे स्पेस दिया, यानी डबल कामा स्पेस के लिए उसके अंदर स्पेस दी, फिर कॉमा, और फिर उसके बाद फैक्स लिखा, फैक्स का वर्ड आए, और फैक्स का वर्ड आने के बाद P5 में जो कुछ लिखा है वो आ जाए, और उसके बाद दोबारा से इन्वर्टेड कामास में स्पेस दी ताकि थोड़ी स्पेस बने उसके अंदर, दोबारा PO बॉक्स लिख दिया, ये PO बॉक्स, और PO बॉक्स के बाद आगे लिख दिया P, कि जो भी P के अंदर जो है ये इस P के अंदर P5 के अंदर जो भी आए वो इसके अंदर आ जाए, P6 के अंदर। तो ये कॉनकैटिनेट का फार्मूला से इन तीनों को 1 2 3 को यहाँ पे एक लाइन में लिख दिया है, और इसको नेम हमने दे दिया, यानी कॉन्टैक्ट एंड सिटी, कॉन्टैक्ट_सिटी। तो अब जहाँ पे भी अब हमने ये अपना प्रोफाइल लिखना है वहाँ पे हम लिखेंगे CO नेम, TRN नंबर और कॉन्टैक्ट सिटी, तो हमारा पूरा ये प्रोफाइल जो है ये बन जाएगा। तो इसको नहीं छेड़ना, जो भी अब जब चेंज करना है आप लोगों ने अपने हिसाब से, तो सिर्फ ये वाले चेंज करना है, या कंपनी का नेम चेंज करना है, TRN नंबर चेंज करना है, टेलीफोन एंड फैक्स, और सिटी एंड PO बॉक्स। उसके बाद ये फार्मूला को नहीं छेड़ेंगे ये, और बाकी सब जो है वो सेम रहेगा अगर आप चेंज। और उसके बाद जैसे मैं यहाँ पे एक रेफरेंस मैंने दिया हुआ है कि हमारा जो पेमेंट वोचर है वो स्टार्ट होता है चेक से, जो हम चेक इशू करते हैं इसी को ही हम कन्वर्ट करें पेमेंट वोचर के अंदर, और पेमेंट वोचर से इसी सीरियल नंबर से हम उसको डिफाइन करेंगे। वैसे तो आप कुछ भी रख सकते हैं, 1 2 3 4 रख लें, लेकिन मैंने क्योंकि हम चेक इशू करते हैं तो चेक का नंबर एक यूनिक नंबर है, तो इसी यूनिक नंबर से ही हम अपने पेमेंट वोचर को भी वो नंबर ये सेम दिया है। तो यहाँ से आप उसको स्टार्ट करेंगे, जो भी पहला चेक आपने स्टार्ट करना है चेकबुक आपकी, वहाँ से उसको आप चेक नंबर यहाँ पर लिख देंगे, और इसका नाम और आप देंगे CHQ यानी चेक। तो जहाँ से भी आपने इसका रेफरेंस देना है जहाँ पे कि यहाँ से स्टार्ट हो, वहाँ भी आप CHQ कर देंगे। तो ये जो हमारा हो गया सेटअप का जो है, ये हमारा मेन सेटअप में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, हमारा मेन, ये देखिए ये हमारा मेन जो है ये पेमेंट वोचर, या आप ये मेन विंडो कर लें आप अपनी। इसमें सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि कहाँ तक मैंने यूज़ किया, A से लेके, तो आप ये देखिए मैंने M तक यूज़ किया, A से लेके M तक मैंने यूज़ किया इसको। उसके बाद मेरा जो पेमेंट वोचर स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है जो है लाइन 4 से,
उसके ऊपर जो है मैंने 3 लाइन छोड़ी है अपना ये मेन्यू बनाने के लिए। अब ये जो मेन्यू है ये पिक्चर्स है, ये पिक्चर्स आप लोगों ने डाउनलोड कर लें, जहाँ से भी डाउनलोड करने का आप मिलती हैं फ्री पिक्चर डाउनलोड कर लें और उसमें आपने डाउनलोड कर लेनी है। ये सेव के लिए, ऐड न्यू के लिए, कैंसिल न्यू के लिए, ये प्रिंटिंग के लिए, PDF का जो फॉर्मेट है, रिपोर्ट्स, और ये छोटा सा आइकन है जिसके ऊपर जो है ये ऐड न्यू, यानी अगर जैसे मैंने बताया है कि यहाँ पर ये जो सेटअप है इसमें आप मैनुअल भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने ये अभी देखा करेंगे तो ये एक हमारे पास एक यूज़र फॉर्म भी आ जाएगा ऐड न्यू। तो बटन कितने होंगे हमारे पास 1 2 3 4 5 6 और 7। इस बटन को यानी ये भी एक आइकन है, इसको भी आप लोगों ने डाउनलोड करना है। तो बटन आपने 7 बनाने हैं। इन केस अगर आप ये डाउनलोड नहीं करना चाह रहे मेन ये वाला, तो हम क्या करेंगे, हम बटन बनाएंगे। बटन हम बनाते रहते हैं। यहाँ से हमने लेनी है इंसर्ट शेप, शेप को हम यहाँ पे आप करें इंसर्ट, और ये बिल्ट इन शेप है। यहाँ से अगर आप कोई भी शेप लेना चाहें, कोई भी शेप लेकर आप उसको अपने हिसाब से जो भी कलर मैचिंग है आपका उस कलर से आप ले लें, और इसके अंदर आप अपना जैसे आप लिखते हैं जी कि सेव एंड अपडेट, इसको करें और इसको आप सेंटर और जो भी करना है, और उसके बाद कलर इसका बोल्ड कर दें, और इसको यहाँ पर अगर कोई चेंज करना है तो यहाँ पे वो करें, और ये देखिए सेव एंड अपडेट। यहाँ से अब आगे अगर आप इसको 3D लुक देना चाह रहे हैं, जो भी इसके बटन के साथ करना चाह रहे हैं वो कर लें। और इस बटन को अगर आप चाह रहे हैं कि ये जो हमारा आइकन है वो इसके ऊपर लगाएं, कंट्रोल D करें इसको, तो डुप्लीकेट ये बार, या इसको आपको चेंज कर लें, इसको जो भी आप चेंज कर सकते हैं, ऐड न्यू। ये सारे जो है मैंने काफ़ी दफ़ा जो है वो मैं बता चुका हूँ, आप इसका बेसिक देख सकते हैं। तो ये हमारे बटन हो गए, इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बटन हो गए। और A और B को हमने एज आ रिज़र्व छोड़ा हुआ है फ़िलहाल, और रिज़र्व के लिए हमने 2 छोड़े हैं। इसमें हमारी ये सारी कीज़ इस्तेमाल करेंगे हम, और उसके बाद जो है ये हमारा मेन होगा ये पेमेंट वोचर। अब ये देख लीजिए ऊपर कंपनी का नेम, अगर आप देखें तो ये ऊपर नेम आ जाएगा, ये देखें TR नंबर ये हमारा आ गया। ये कहाँ तक मैंने किया है, 9 तक। आप पेमेंट वोचर आप अपनी मर्ज़ी का बना लें, जिस तरह का भी आपने बनाना है पहले, यानी आप ये देखें बैंक पेमेंट वोचर मेन टाइटल तक 8 लाइन यूज़ हुई है। उसके बाद अब ये पेई इन्फॉर्मेशन है सारी, एक ब्लॉक, ये सिंपल इतना एक्सेल तो आप लोगों को मुझे उम्मीद है कि आता होगा, तो इसलिए मैं बिल्कुल इसको ज़ीरो स्क्रैच से नहीं कर रहा, अब सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं आप लोगों के साथ कि इसको जो फॉर्मेट इसका डिस्कस कर रहे हैं सिर्फ, कि ये देखिए ये इसमें इंफॉर्मेशन, ये हमारी इंफॉर्मेशन जो है आ गई पे अकाउंट, और उसके बाद ये हमारे वोचर के रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, वोचर नंबर, वोचर डेट, चेक नंबर, चेक डेट, प्रोजेक्ट एंड LPO इंफॉर्मेशन। इसके अलावा अगर आप चाह रहे हैं कि और इन्फॉर्मेशन आप रिक्वायर्ड है तो आप अपनी मर्ज़ी से इसको चेंज कर सकते हैं। फिर बिल एंड इनवॉइस नंबर जो भी हमारे पास आएगा, ये जो स्पेसर है ABC, ये आपने यहाँ से छोड़ना है। इस J जो है वो भी एज अ स्पेसर है, जो रेड कलर नज़र आ रहा है ये भी कुछ रेफरेंस है, ये बाद में जब आए तो डिस्कस करेंगे, पर इनको आपने छोड़ना है। हमारा पेमेंट वोचर जो है वो स्टार्ट हो रहा है D से लेके I तक, ये स्टार्ट होगा D से I तक हमारा मेन पेमेंट वोचर है, जिसकी प्रिंटिंग भी होनी है, जिसने सेव भी होना है, और जिसने मेन हमारा जो इसके ऊपर हम ज़्यादा काम करेंगे। तो बिल, इनवॉइस, डेट, डिस्क्रिप्शन, कॉस्ट, वैट और टोटल। अगर आपको टैक्स नहीं है तो आप ख़त्म इसको कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि आप इसको रख दें वैट को। तो बिल एंड इनवॉइस यहाँ पे हम रेफरेंस दे देंगे कि बिल है, इनवॉइस नंबर है, कोई भी जो भी पेमेंट हम कर रहे हैं, यहाँ पे डेट जो है उसकी डेट आ जाएगी, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आ जाएगी, कास्ट, वैट, और यहाँ पे हमारा टोटल आ जाएगा। तो ये आप मैक्सिमम देख लीजिए, मैंने इसको रखा है 34 तक, और 35 आगे इसका जो सब टोटल आ गया, ग्रैंड टोटल आ जाएगा उसका ये टोटल। और यहाँ पर, और जैसे ही यहाँ पे जो टोटल आएगा ऑटोमेटिकली अभी देखेंगे कि यहाँ पे इसका ऑटोमेटिकली ये टोटल आ जाएगा। ये फार्मूला इसमें लगा हुआ है, इक्वल स्पेल नंबर I35, यानी जो भी इसके अंदर है उसको ये है वो इसके अंदर ऑटोमेटिकली ये आ जाएगा इन वर्ड्स में। और ये जो है मैं इंशाल्लाह शेयर करूँगी आपके साथ, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको काफ़ी आप लोग को अच्छा लगेगा ये स्पेल नंबर वाला,
तो ये सिंपल नीचे प्रीपेड बाय, अप्रूव बाय और रिसीव बाय, ये जो बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मेट है, इसमें कोई भी मुश्किल वाली बात नहीं है। सिंपल एक फार्मेट बनना है। फार्मेट आपने कहाँ से शुरू किया, यानी लाइन 4 से लेकर लाइन 43 तक मैंने इस्तेमाल किया है। यहाँ पे ये इसका बैकग्राउंड वाइट, बाकी का कलर आप अपनी मर्ज़ी से कर देना है। और यूज़ किया हमने डी से लेके आई तक जो है ये मैंने कॉलम यूज़ किए, और एच और आई यूज़ हुआ ये, और उसके बाद से डी से लेके एफ तक ये यूज़ हुआ है पेई, और उसके बाद हमारा मेन जो है वो पूरा डी से लेके तो हमने यूज़ किया हुआ है उसको आई तक। तो ये सारा इसमें मर्ज जो है वो सिर्फ हमारी पेई वाली जो है वो मर्ज है, कॉलम मर्ज है, उसमें ई और एफ मर्ज है, बाकी सारे सिंपल है, उसमें कुछ भी नहीं है। ये सिंपल हम अप्रूव्ड बाय डेट और प्रीपेड बाय डेट और रिसीवर साइन एंड डेट, ये प्रिंट के बाद अगर आप साइन वगैरह जो भी कर रहे हैं वो अपने कर सकते हैं। और इसके बाद एक इन्फॉर्मेशन ये वाली आ गई हमारे पास, ये आप इसको गौर से देख लीजिए, फिलहाल लिख लीजिए, बाद देखेंगे। पेई रो, पेमेंट वोचर रो, न्यू पेमेंट वोचर, पीवी लोड, नेक्स्ट पीवी और सर्च रो। ओके, ये करना हमने। उसके बाद चेक स्टेटस, रेफरेंस और पे स्टेटस, ठीक है। यानी चेक जैसे हम चेक हमारा डाटा, ये एक्चुअली सारा डाटा के लिए जो डाटा सेव होगा उसमें जो होगा कि चेक स्टेटस क्या है, अनसाइन। जब हम ज़रा चेक आप जब प्रिपेयर कर रहे हैं तो उस होगा तो वो अनसाइन होगा, बाद में हम उसको साइन के लिए भेजेंगे। इसी तरह ये रेफरेंस है कि यहाँ पर अब ये रेफरेंस एक मुझे जो मुश्किल पे एज ए बिल्कुल एज अ प्रैक्टिकल जो है मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ इसको, तो इसलिए जो है जो मुझे मेरे लिए जो रिक्वायर्ड था मैंने वो रखा है कि रेफरेंस जो है अगर आप यहाँ पर इनवॉइसेस के अगेंस्ट में बाज़ दफ़ा ये होता है कि एडवांस पेमेंट कर रहे होते हैं तो ये उसका रेफरेंस है, यहाँ पे वो रेफरेंस आएगा। उसके बाद पे स्टेटस कि ये जो हम पे कर रहे हैं वो क्या स्टेटस है, क्या हम इनवॉइस के अगेंस्ट पे कर रहे हैं या आप एडवांस दे रहे हैं या कोई ओनली पीओ के अगेंस्ट हमने चेक इशू कर रहे हैं, अभी तक इनवॉइस जो है वो वेटेड है। तो ये टैक्स पर्पज़ के लिए जो है इनवॉइसेस बड़ी रिक्वायर्ड होती हैं, इसलिए जो चीज़ें मुझे रिक्वायर्ड है वो मैंने इसमें की हैं। आप लोग अपनी मर्ज़ी से जो चीज़ रिक्वायर्ड हो वो कर सकते हैं। और अगर आपको इसमें जो भी एक्स्ट्रा अगर आप इसमें ऐड कराना चाह रहे हैं कोई, या आप चाह रहे हैं कोई इसमें रिपोर्टिंग में कोई ऐड करना चाह रहे हैं तो वो इंशाल्लाह इस पे जब ये कंप्लीट हो जाती है हमारा ये पूरा पेमेंट टेम्पलेट तो वो आप दोबारा से इसके अगले वर्जन में इसमें हम ऐड कर देंगे। जो आप चेंज करना चाहें वो चेंज कर रहे हैं, जो माइनस करना चाहिए आप वो इनको माइनस कर देंगे। उसके बाद ये एक सर्च की ऑप्शन के लिए सर्च और एक दे आगे रेफरेंस, यहाँ पे आप सर्च के लिए सर्च करेंगे इसको, और ये सर्च बाय अगर आपने किसी कंपनी का अगर आपने डाटा को सर्च कर रहा है तो इसको आप सर्च बाय यहाँ पे करेंगे कि ये जो सर्च है अलाइन ऑटोमेटिक फर्ज कर हम कहते हैं जी सर्च, तो इसको जब हम सर्च करेंगे तो ये हमारे उससे हमारा ये पूरा यहाँ पर सर्च हो जाएगा, तो डाटा हमारा सर्च होगा। तो उसके बाद आगे ये एक और चेक प्रिंटिंग सेटअप है, वो आप इसको देख लीजिए। इसमें सिंपल मैं आप ये ज़रूरी आप बिल्कुल इस तरह इसका नहीं होगा। आपका चेक नंबर अगर आपने चेक प्रिंट लेना है तो आपका चेक नंबर डिपेंड करता है कि उसका साइज़ क्या है। आपने साइज़ से मेजरमेंट करने के बाद आप ये सारा कुछ उसका सेटअप कर सकते हैं। ये अमाउंट खुद से आएगी। फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि 9250, तो जैसे करूँगा तो ये देखिए ये स्टैरिक खुद से आ जाएंगे। ये 9252 यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये इन जो है वर्ड्स में ये खुद चल आ जाएगी। तो ये सिंपल एक है और ये एक स्टैम्प है पे अकाउंट ओनली। ये यहाँ पर जब भी आप अगर किसी कंपनी को इशू करते हैं हमारे ऑन अकाउंट आप कर रहे हैं तो आप यहाँ पे अकाउंट पे ओनली ये आप लिखेंगे। तो उसके बाद ये पीवी इन्फो है तो थोड़ा सा है वो आप देखिए पीवी इन्फो, वहाँ पर आप ये देख लें कि यहाँ पे मेन जो जितना भी हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए, पेमेंट वोचर, चेक डेट, पहली वाला जो है वो मेन आप इसका आप पहली लाइन छोड़ दें, उसमें हेडिंग डाल दें इसकी, लिख दें पेमेंट इन्फो, और उसके बाद पीवी, चेक डेट, पे अकाउंट नेम, प्रोजेक्ट, एलपीओ, कॉस्ट, वैट, टोटल, चेक स्टेटस और पीवी स्टेटस, ये दो। और उसके बाद सेम इसी तरह आप यहाँ पे पूरी डिटेल होगी, पीवी, इनवॉइस एंड एलपीओ, डेट, डिस्क्रिप्शन आ जाएगी, कॉस्ट, वैट, लाइन टोटल, चेक स्टेटस, पीवी रो और डीबी रो।
तो ये आपने जो है इसका ये स्ट्रक्चर जितना भी है वो आप लोगों ने बनाइए इंशाल्लाह। और इसमें भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो जब आप आगे चलेंगे तो साथ साथ डिस्कस करते जाएंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे इसको यहाँ से, और यहीं से स्टार्ट करेंगे। और साथ साथ जो अगर कोई आपको कुछ क्वेश्चन है इसके स्ट्रक्चर के मुताबिक, इसकी फॉर्मेशन जो है, तो आप वो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ईमेल जो है वो भी आप मुझे कर सकते हैं JAN.ASIF@gmail.com। तो आप इस स्ट्रक्चर को बनाइए, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट अगली वीडियो में। हम वहाँ से फिर आगे हम इसकी स्टार्ट करेंगे इसका सारा फंक्शनैलिटी और इसमें जितने भी हम आगे रिक्वायर्ड चीज़ें हैं उनके ऊपर। तो इजाज़त दीजिए, फिर अपना बहुत ख्याल रखिए और मेरे चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।